नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं देवरिया के उस 50 साल पुरानी मजार की, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की। और अब शहर से लेकर के पूरे सोशल मीडिया तक बहस यही है कि मजार आखिर तोड़ी क्यों गई। क्या यह धर्म का मुद्दा है या फिर सरकारी जमीन और कानून का? दोस्तों, देवरिया में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के पास बनी इस मजार को लोग अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार के नाम से जानते थे। प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर लगाकर कार्रवाई की। मेन गेट, बाउंड्री, पिलर, कुछ दुकानें और मजार का गुंबद भी गिरा दिया गया। सुरक्षा के लिए 6 थानों की फोर्स और करीब 300 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। एसडीएम भी मौके पर मौजूद रही और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। अब इसी कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ है या फिर इसके पीछे कोई अलग वजह है। तो देखिए, प्रशासन जो कारण बता रहा है वो साफ तौर पर धर्म नहीं बल्कि जमीन और अतिक्रमण से जुड़ा है। प्रशासन का ये दावा है कि ये मजार सरकारी बंजर भूमि पर बनाई गई थी और इसे लगातार बढ़ाया गया, यानी ये ढांचा अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है और इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम कोर्ट में केस चला। अब यहाँ पूरा मामला आपको हम आसान भाषा में समझाएं तो ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि ये विवाद 2019 से चल रहा था। बताया गया कि वर्ष 2019 में इसकी पहली औपचारिक शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची थी। इसके बाद नोटिस दिए गए, जांच हुई और फिर मामला एसडीएम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में इस निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज, मानचित्र और जमीन के कागज मांगे गए, लेकिन प्रशासन के मुताबिक निर्माण की वैधता साबित करने वाले कागजात पेश नहीं हो पाए और इसी आधार पर कोर्ट ने निर्देश कर दिया कि उसके बाद नगरपालिका ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। यानी दोस्तों, प्रशासन का नैरेटिव बिल्कुल टाइट है कि ये धर्मस्थल तोड़ने का मुद्दा नहीं है, ये सरकारी जमीन खाली करने की कार्रवाई है। अब कार्रवाई के बीच एक पक्ष ये भी कह रहा है कि मजार 50 साल पुरानी थी, तो क्या पुरानी होने से निर्माण वैध हो जाता है? तो कानून के हिसाब से दोस्तों, पुराना होना अलग बात होती है, लेकिन अगर जमीन सरकारी है तो दस्तावेज नहीं है और तो अवैध निर्माण की कार्रवाई संभव होती है। यही प्रशासन का भी तर्क है। चलिए, इस पूरे मामले पर आखिर राशिद खान का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो सुना देते हैं। जब प्रशासन की कार्रवाई कर रही है तो क्या आप तोड़वा रहे हैं? नहीं, हम नहीं तोड़वा रहे, प्रशासन तोड़वा रहा है, इसमें हमारी आपत्ति नहीं है। कहा जा रहा है अवैध तोड़वा रहे खुद आप, कोई सुरक्षा से अपना बनाया हुआ तोड़ेगा। बुलडोजर किसने लगवाया? प्रशासन का है। हाँ, हमको लगता 3 है। क्या गिराया जा रहा है? पूरी बिल्डिंग गिराई जा रही है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? प्रशासन के खिलाफ तो हम जा नहीं पाएंगे, औकात नहीं है। इस बयान के बाद हम आपको मनीष सिंह का भी बयान सुनाएंगे, जो सपा के प्रवक्ता है। सुनिए उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। कल हमारे देवरिया में एक धर्म के धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चल रहे थे, पोकलैन मशीन चल रही थी, जेसीबी से उस मजार को ध्वस्त किया जा रहा था। उप जिलाधिकारी महोदया के न्यायालय का आदेश था। प्रशासन बहुत जल्दीबाजी में था। कमिश्नरी में अभी मुकदमा लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय में अभी मामला विचाराधीन है। इतनी जल्दीबाजी? क्या कोई सरकार की योजना या सरकार का कोई निर्माण कार्य वहां पर शुरू होने वाला है? क्या किसी निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी हुआ है? नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए, सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए और अपनी सांप्रदायिकता की राजनीति की जड़ मजबूत करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कार्रवाई धर्मस्थल पर हुई है या नहीं। उससे ज्यादा अहम यह है कि कानून वो ढांचा वैध था या नहीं। दोस्तों, हम आपको बताएं कि देवरिया में ये जो ढांचा है वो कानून के तौर पर अवैध था, क्योंकि सिर्फ धर्मस्थल कह देने से सरकारी जमीन पर निर्माण वैध नहीं हो जाता। अगर कोर्ट ने जमीन को सरकारी और बंजर माना और वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो फिर कार्रवाई को प्रशासन कानूनी प्रक्रिया बताता। और इसी वजह से प्रशासन और बीजेपी ये बात कह रही है कि ये अवैध कब्जे पर वार है, किसी धर्म पर नहीं। यानी उत्तर प्रदेश में जो मॉडल चल रहा है वही यहाँ भी लागू हुआ। जहां अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा, चाहे कोई भी हो। अब यहाँ एक और जरूरी बात है जो समझना बेहद जरूरी है
ये ऐसी कोई पहली घटना नहीं है कि चौड़ीकरण या सरकारी प्रोजेक्ट में धार्मिक ढांचा हटाया गया। ऐसे तमाम तरह के चौड़ीकरण में घटनाएं होती रहती हैं। हम आपको बताएं कि देश में कई जगह जब सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, कॉरिडोर, नाला रोड या सरकारी जमीन खाली कराने का काम होता है तो कई बार मंदिर, मस्जिद, मजार जैसे ढांचे भी उसकी जद में आ जाते हैं और फिर कार्रवाई होती है। काशी कॉरिडोर के दौरान आपने देखा कि कई जगह पुराने निर्माण हटाए गए। इसी तरह मथुरा, अयोध्या और दूसरे शहरों में भी जब विकास की परियोजनाएं या चौड़ीकरण हो तो वहां पर भी निर्माण और नियमों के हिसाब से मंदिर को तोड़ा गया था, उस पर भी कार्रवाई होती है। इसीलिए देवरिया की कार्रवाई कोई भी प्रशासन उसी प्रक्रिया से जोड़ रहा है। मतलब बेहद सीधा है दोस्तों कि मंदिर हो या मस्जिद या फिर मजार या किसी का दुकान, अगर जमीन सरकारी है तो निर्माण अवैध है तो कार्रवाई जरूर होगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस मुद्दे को जानबूझकर धर्म का रंग दिया जाता है, क्योंकि कार्रवाई से पहले केस लंबे समय तक कोर्ट में चला, लेकिन तब ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बना और जैसे ही बुलडोजर चला गया बयानबाजी शुरू हो गई और यही आरोप भाजपा समर्थक लगाए। कुल मिलाजुला करके दोस्तों देवरिया मामले में असल बिंदु ये है कि प्रशासन का दावा है कि मजार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध कब्जे के रूप में बनी थी। मामला एसडीएम कोर्ट में चला, कागजात मानचित्र प्रस्तुत नहीं हो पाए और कोर्ट प्रक्रिया के बाद ध्वस्तीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो गई। अब इसे धर्म बनाम सरकार बनाया जा रहा है या नहीं, ये राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन जमीनी वजह प्रशासन और कोर्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अतिक्रमण हटाने की बताई जा रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।